Hey guys, a very good morning to all of you. Today we will start a new topic that is unimolecular nucleophilic substitution reaction. तो देखो अभी तक जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक एन स्टोरी एंड उस स्टोरी में क्या है डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो हमने सारे कैरेक्टर्स के बारे में वन बाय वन पढ़ रखा है जैसे कि दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज सॉल्वेंट एंड लिविंग ग्रुप। तो ये सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट कंडीशन में इनका बिहेवियर क्या होता है, इनको हम कैसे कंपेयर करते हैं, रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी को कैसे निकालते हैं। तो ये सभी चीजों को हमने पढ़ रखा है। इनका आपस में कनेक्शन क्या है, कैसे सॉल्वेंट रिएक्टेंट को इफेक्ट करता है, कैसे सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को इफेक्ट करता है। तो ये सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर रखी है। ओके, so today we will start the first episode or the first story of reaction mechanism, that is unimolecular nucleophilic substitution reaction, in short SN1. Clear है? तो see, S means S represent substitution, N represent nucleophilic and 1 represent unimolecular. तो what is the meaning of unimolecular? कुछ सोच के बताओ, कुछ कनेक्टिविटी कहीं से कुछ कनेक्ट हो रहा है। देखो यूनिमोलेकुलर, आपने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ रखा है, ऑर्डर पढ़ा, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा जहां पे हमने रेट के बारे में स्टडी किया था। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर पढ़ी होगी। तो वहां जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही मॉलिक्यूलरिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिमोलेकुलर बोलेंगे। अब मॉलिक्यूलरिटी 1 कैसे आती है ये हम मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस कैसे आ रही है, क्यों इसको यूनिमोलेकुलर या क्यों इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 आई है वो हम चेक करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझा? चल, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये SN1 मैकेनिज्म में कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? मतलब इस चेंज के पीछे कौन सी स्टोरी है उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? नाउ when you was in class 10th, your parents will observe that you have this set of properties, and they were confirmed that with this set of properties it is very difficult to clear NEET or JEE. So what they do, they will enroll you in an academy so that you will acquire this set of properties. Clear है? आपकी जो प्रॉपर्टीज थी इससे जेई और नीट क्लियर करना क्या था, डिफिकल्ट था। सो योर पेरेंट्स इनरोल्ड यू इन एन एकेडमी सो दैट यू विल एक्वायर दिस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नाउ academy have different set of teacher, and luckily you get a set of teacher who are very lenient। मीन्स न्यूक्लियोफाइल से मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूं, मैं सेट ऑफ टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कि क्या है, काफी लीनियंट है, मीन्स पीसफुल है, काफी पीसफुल है। सिंस वो पीसफुल हैं तो वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करते, आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। वो ना ही आपको फोर्स कर रहे हैं, ना ही आपको डांटते हैं, ना ही आपको पनिश करते हैं कि आप काम करके लाओ। क्लियर है? वो बस पढ़ाते हैं और आपको होमवर्क देते हैं और रेगुलर बेसिस पे होमवर्क चेक भी करते हैं। दे ट्राई टू कनेक्ट विथ यू बट यू आर सो बिजी विद दीज कैरेक्टर दैट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ दैट टीचर। क्लियर है? तो देखो ऐसे कंडीशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। Sometime you wanted to change yourself, but with these habit it will be very difficult to transform yourself. But if teachers are very strict, then you will have fear of punishment. Then in that condition this transformation will be easy, या extent of transformation will be higher। क्लियर है? अगर टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनके डर से, पनिशमेंट के डर से हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाता है। हम टाइम टू टाइम अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके लाते हैं और कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन भी रखते हैं। क्लियर है? बट इन दिस कंडीशन आवर टीचर आर वेरी पीसफुल, सो
this transformation is very difficult for you, which will be observed by your parents. Now the third character come in existence, that is parents. क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन काफी डिफिकल्ट हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ आप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो अब आप में चेंज नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा? थर्ड कैरेक्टर कौन है? पेरेंट्स, वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। क्लियर है? तब उस चीज को देखिए वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आए। बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज अ वेरी एग्रेसिव सॉल्वेंट। एग्रेसिव क्यों है? बताया था, ये केटायन एनायन दोनों को स्टेबलाइज कर देता है, साथ ही साथ ये स्ट्रांगली हाइड्रोलाइसिस या सॉल्वोलाइसिस करता है रिएक्टेंट का, बताया था। तो ये सबसे इफेक्टिव क्या है? सॉल्वेंट है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या है? हमारा सबसे इफेक्टिव सॉल्वेंट है। अब देखो क्या बताया कि आपकी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में चेंज करने हैं, बट सेट ऑफ टीचर आर गुड बट दे आर पीसफुल, तो वो आपको इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं चेंज करने के लिए, तो चेंज अपेयर नहीं हो रहा है। सो देन क्या होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। वो क्या करेंगे? वो आपको पहले कन्विंस करेंगे कि लीव सच हैबिट्स, ये जितने प्रॉपर्टीज हैं इसको छोड़ दो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। क्लियर है? अगर आप नहीं कर रहे हैं देन दे विल ट्राई टू मोटिवेट यू, और फिर भी ना करे देन दे विल स्टार्ट फोर्सिंग यू। क्लियर है? अब क्या है? they try to convince you, they try to motivate you, and even after you not doing that then they will force you. what will they do? वो आपकी मूवी कनेक्शन, केबल कनेक्शन कटवा देंगे, ये नेट कनेक्शन, सोशल साइट के लिए नेट कनेक्शन हटवा दिया गया, क्लब से आपकी इनरोलमेंट खत्म करवा दी गई, और दोस्तों के साथ बाहर जाने पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? इट विल बी सॉरी, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू आर सेटिंग आइडियली इन सच अ कंडीशन यू विल बी हाईली अनस्टेबल एंड यू वांट टू गेट समथिंग टू डू। अब क्या है? कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे, कोई ना कोई वर्क तो ढूंढेंगे करने के लिए। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क हेयर, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क अवेलेबल हेयर, एंड दिस टाइम यू विल इजीली कनेक्ट विथ योर टीचर। क्लियर है? बात समझा? हुआ क्या? यू आर सबस्ट्रेट, आप में चेंजेस लाने थे, चेंज लाने के लिए क्या है? आपके सेट ऑफ टीचर काफी पीसफुल हैं, वो आपको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, बट पेरेंट्स क्या है? काफी स्ट्रिक्ट हैं, एग्रेसिव नहीं स्ट्रिक्ट हैं, काफी स्ट्रिक्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको फोर्स, मोटिवेट किया, कन्विंस किया, इवन फोर्स किया कि आप में चेंजेस आए। क्लियर है? तो क्या हो गया? आपकी ये सारी चीजों को हटा दी गई, तो आप क्या हो गए? आपके पास कोई काम नहीं बचा, तो आप क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। तो फिर आपका इनसे कनेक्ट होना और ये वर्क करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारी स्टोरी है। अब हम ना एग्जाम्पल से इस स्टोरी को केमिस्ट्री में पढ़ के देखिए, केमिस्ट्री क्या कह रही है उसके लिए। क्लियर है? चलो तो क्या करना है, अब हम एक एग्जाम्पल से इसकी केमिस्ट्री को देखेंगे, केमिस्ट्री में ये कैसे हो रहा है, विथ रीजन देखेंगे क्या क्या हो रहा है। क्लियर है? सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल लाइक दिस, CH3 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 Br and OH minus and water। देखो यहाँ वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब आप। ये क्या हो गए? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और हमने माना क्या है? दिस इज वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर है? और सॉल्वेंट क्या आ गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया। अब क्या होगा? सिंस इट इज वीक, सिंस इट इज वीक, सिंस आवर न्यूक्लियोफाइल इज वीक, तो न्यूक्लियोफाइल वीक है तो ये अटैक कर पाना पॉसिबल होगा क्या? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू रिमूव द लिविंग ग्रुप, बट इन दैट कंडीशन आवर सॉल्वेंट आर वेरी एग्रेसिव और वेरी रिएक्टिव सॉल्वेंट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है। तो दे विल स्टार्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस और सॉल्वोलाइसिस। क्या बोला था? हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर होना चाहिए, और सॉल्वोलाइसिस का मतलब क्या? वाटर को छोड़कर कोई सा भी सॉल्वेंट लिया। नाउ दे विल हाइड्रोलाइज दिस, हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, और क्या होगा? बाय हाइड्रोलाइसिस से ये जो
आपको बताया था, देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं एक, कि आर एन एक्स था ना, आर एन एक्स है। अब आर एन एक्स में क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस डेल, ये क्या होगा प्लस डेल। मतलब मैं इसको एक डायपोल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इट इज अ डायपोल, और उस डायपोल में एक के पास माइनस डेल आया और एक के पास प्लस डेल आया। तो जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ है, इस प्लस चार्ज से हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या बताया था, जो केटायन है यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन क्या होगा इसके साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, बहुत सारे ऑक्सीजन इसके साथ वीक वंडरवॉल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? तो दैट वीक वंडर फॉर्मेशन ऑफ वीक वंडरवॉल बॉन्ड इज कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस। और सॉल्वोलाइसिस में जो एनर्जी निकलती है वो क्या होता है, इस बॉन्ड को वीक करता है। क्लियर है? उसी तरह जो प्लस चार्ज है हाइड्रोजन पे, प्लस चार्ज वो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट को हाइड्रोलाइसिस करेगा। क्लियर है? मतलब इसका सॉल्वोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, जो क्या करेगा, बॉन्ड को वीक करेगा। ये चीज क्लियर है? और सॉल्वोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करता है और साइज पे भी डिपेंड करता है। तो अब देखो यहाँ पे, तो पहले क्या था, ये हमारा डायपोल था, एक तरफ प्लस डेल एक तरफ माइनस डेल। तो धीरे धीरे जो हाइड्रोलाइसिस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, मतलब बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ये बॉन्ड ज्यादा वीक होता चलेगा। ये बॉन्ड वीक हुआ तो चार्ज की इंटेंसिटी यहां भी बढ़ जाएगी और यहां भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? दोनों जगह चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और बॉन्ड क्या होता चलेगा, वीक होता चलेगा। बॉन्ड वीक होता चलेगा मतलब बॉन्ड क्या होगा, टूटना चालू कर जाएगा। क्लियर है? बॉन्ड का टूटना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक तरफ R प्लस और एक तरफ डेल, सॉरी that is not X na, sorry that is L, write it L. Okay, now we can write it na, BR we can write it, okay, then write it del X. Is it okay? Correct? तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया और ये लिविंग ग्रुप हमारा निकल गया। तो सेम चीज कहाँ होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, इन दोनों सेंटर को हाइड्रोलाइसिस करना चालू करेगा और फाइनली हाइड्रोलाइसिस करके इसको CH3 CH3 एंड CH3 प्लस चार्ज एंड Br माइनस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये जो बेस था हमारा क्या था, ये उतना स्ट्रांग नहीं है कि ये इसको यहां से रिप्लेस कर पाए। तो क्या हो गया, पेरेंट्स सॉल्वेंट लाइक पेरेंट्स ने क्या किया, आपको कन्विंस किया, मोटिवेट किया या फोर्स करके आपकी ये जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थी जिसको आपको रिमूव करना था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, रिमूव कर दिया। क्लियर है? और आप बन गए, मतलब आप क्या हो गए, अब खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप अपने टीचर से कनेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने एकेडमिक काम को करना चालू कर देंगे। तब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसने इसको आयोनाइज कर दिया, इसने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इसको आयोनाइज करके कार्बोकैटायन बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। चार्ज है मतलब अनस्टेबल, आपके पास काम नहीं था, आप क्या थे, अनस्टेबल थे। इनके पास क्या आ गई, चार्ज आ गई, चार्ज आ गई तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ये क्या क्या था यहाँ पे, न्यूट्रल, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये क्या हो गया, अब कम स्टेबल मतलब अनस्टेबल हो गया। तो सिंस ये अनस्टेबल है तो मैं इसको हटाता हूं। सिंस वो अनस्टेबल है तो इन सच कंडीशन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल विल बी वेरी इजी। अब ऐसे कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक कर पाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट विल फॉर्म लाइक दिस CH3 and CH3 and OH. Is it okay? Is it okay? तो this is SN1 mechanism. क्या हुआ SN1 mechanism में, at first reactant will solvolized or hydrolyzed which ionize the reactant. सॉल्वोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट विल आयोनाइज एंड इट विल फॉर्म कार्बोकैटायन। क्लियर है? इन द फर्स्ट step carbocation will form and in the second step nucleophile will attack on the carbocation and form the product. So we can say that it is basically two-step process. In the first step ionization will occur and carbocation will form, and in the next second step nucleophile will attack and product will form. Clear है? ये समझा? अब देखो इसी में मैं SN2 का एक एग्जांपल दे देता हूँ, हम शॉर्ट में हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे, बट SN2 में क्या हो रहा है
कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया हमने, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब सॉल्वेंट की बात तुम बाद में जब वहां पढ़ेंगे तब करेंगे, बस न्यूक्लियोफाइल की चीज देखो, न्यूक्लियोफाइल कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये वेट करेगा कि इसका सॉल्वेशन हो और ये निकल के जाए? ये स्ट्रॉन्ग है मतलब काफी रिएक्टिव है, तो ये वेट नहीं करेगा, क्या करेगा, अटैक कर देगा। मतलब अगर हमारा सेट ऑफ टीचर काफी स्ट्रिक्ट होता, अगर सेट ऑफ टीचर काफी स्ट्रिक्ट होता तो वो क्या करता, आपको बार बार डांटता, आपको पनिशमेंट मिलती, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, आपको हमेशा डर लगा होता कि अगर मैं कल काम करके नहीं जाऊंगा तो आई विल गेट सम पनिशमेंट, होगा या नहीं? तो आप क्या करेंगे, काम करके लाएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, आसान होगा। क्लियर है? क्लियर है। तो उसी तरह क्या बोला, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है इट विल नॉट वेट फॉर द आयनाइजेशन, इट विल अटैक एट द सेम टाइम। क्लियर है? तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, बट वी विल स्टडी अबाउट SN2 इन डिटेल आफ्टर SN1। इज इट ओके? तो चलो इसको नोट कर ले पहले। It is two-step process. It is two-step process in which in the first step carbocation will form and in the second step nucleophile will attack. क्लियर है? तो क्या बताया, रिएक्शन क्या होगा, इट इज टू स्टेप, बेसिकली दो स्टेप ही होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन में इसको क्लासिफाई करूं तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? एंड it have two steps. In the first step carbocation will form and the second step nucleophile will attack on the carbocation. Now we talk about the rate law. Rate expression की बात करें तो what will be the rate expression for this reaction? So rate will be directly proportional to, अब देखो rate will be directly proportional to the reactant which is available in RDS. Then we have to find which step is RDS in between first and two, first and second. So see, in the second carbocation will be attacked by nucleophile, but in the first step carbocation will form, and we know that breaking of bond is always a slow process as compared to making of bond. बॉन्ड का बनना और टूटने में, बॉन्ड का टूटना जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है। सो फर्स्ट स्टेप विल बी द RDS स्टेप, फर्स्ट स्टेप विल बी द RDS स्टेप। क्लियर है? एंड सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट है। ये क्या हो गया, स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू मेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, हमारा फास्ट स्टेप हो गया। तो स्लोवेस्ट स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्लोवेस्ट स्टेप इज द RDS स्टेप। तो ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये क्या है, इसका सबसे स्लो स्टेप है। सो दिस स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कौन अवेलेबल है। इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो हमने OH का काम देखा था। OH का बेसिकली काम कहाँ है, सेकेंड स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में OH का कोई भी काम नहीं है। कौन वर्क कर रहा है, सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म कार्बोकैटायन, यही हो रहा है। तो रेट लॉ में व्हाट वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, RX लिख लेता हूं इसको, एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन लिया हमने, वाटर लिया है। इज इट ओके? बट वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रह जाता है। पूरे रिएक्शन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। इस वजह से हम लोग को ये क्या लिखना पड़ेगा, इस वाले को रेट लॉ। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, रुको, रेट इक्वल टू के मान लेता हूं RNX एंड H2O, बट ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, K ऑब्जर्व इनटू RNX. So tell me whether rate will depend on nucleophile or not. So we can easily say that rate will only depend on substrate. रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन RDS स्टेप। क्लियर है? तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, K ऑब्जर्व इनटू RX, RX में सबस्ट्रेट। क्लियर है यहां तक?
तो सबस्ट्रेट पे ही रेट डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड कर रहा। सो इफ समवन ask that if we increase the concentration of nucleophile, will the rate of SN1 will affect? No, rate of SN1 will not affect by the variation in concentration of nucleophile, but it will affect if we vary the concentration of substrate. Clear? Okay. Now see the graph, energetics देखिए उसका। Now see the energetics. We are assuming that here is this is the energy of reactant. This is the energy of reactant, and it will go first, then it will come like this. Okay. Now see, we have two step, means we have two transition state. First transition step में CH3, सी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैं इसको इधर नीचे लिखता हूँ, CH3 फर्स्ट स्टेप में CH3 and CH3, then the bond will be partially attached and finally it will be detached from alkyl group, CH3 and CH3 plus and Br minus. It will be like this, करेक्ट। तो दिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन स्टेट, बताया है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, क्या होता है, क्लियर है। सो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेप इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। सो we have two steps, that's why we have two transition state. This is transition state 1 and transition state 2. Is it okay? And intermediate is always one less than number of transition state. To see the intermediate, we have only one intermediate, so we can say this is intermediate. Is it okay? And we have reactant here and the product here. So this will be below the reactant, it will be above the reactant, or it will be equal, they will have at the same level. Okay, energy of reactant may be more than product, less than product, or equal to product. तो तीनों चीज यहाँ पे पॉसिबल है, क्लियर है। तो क्या हो जाए, रिएक्शन का एनर्जेटिक्स क्या होगा, इस टाइप का होगा। ये चीज समझा? चलो now we will see the factors which affect the rate of SN1 reaction. The first factor we will see, the first factor is alkyl group, मीन्स नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप किस तरह से इफेक्ट करता है, हम उस चीज को देखते हैं, क्लियर है। तो ना वी आर कंसीडरिंग, देखो फर्स्ट स्टेप देखो रिएक्शन में, दिस स्टेप इज द RDS स्टेप। तो रिएक्शन विल बी इफेक्टेड, जो कि इस स्टेप को इफेक्ट कर रहा होगा वही सारा फैक्टर क्या होगा, SN1 को इफेक्ट कर रहा है, क्लियर है। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। इफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो फॉर दिस स्टेप, ये जो पहला वाला स्टेप है, इस स्टेप के लिए ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट है, क्लियर है, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम कह सकते हैं अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्लियर है ये चीज। तो प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, कार्बोकैटायन है। इस स्टेप के लिए प्रोडक्ट कौन है, कार्बोकैटायन है। तो एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल इंक्रीज, रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। Is it okay? Means if stability of carbocation will increase, rate of SN1 will increase. So if we have to compare the rate, then benzylic will have higher rate than allylic carbon, which will have higher rate than 3 degree carbon, then 2 degree carbon, then 1 degree carbon. Is it okay? क्या है 2 degree carbon, 3 degree carbon, if I have a 3 degree carbon, okay, if we have 3 degree carbon, then it will have 3 2 2 4 3 7,
hyperconjugation, it will have more hyperconjugation than 2-degree carbon. See, the 2-degree carbon have 2 and 2, 4 hyperconjugation, but it have 4, 2, 2 and 3, 7 hyperconjugation. Means degree of carbon, if degree of carbon will increase, now hyperconjugation will increase. अगर कंपेयर करके देखो इस वाले में, तो यहाँ पे क्या है रेजोनेंस, यहाँ पे भी क्या है रेजोनेंस। 3 डिग्री का मतलब हो गया, मैं कोई सा भी 3 डिग्री ले रहा हूं, ओनली इथाइल को छोड़कर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन, है ना। एंड यहाँ पे H भी लिख लो। तो इट हैव 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, इट हैव 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, इट हैव 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे जैसे ज्यादा होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। करेक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में पूछा जाए मेरे से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल में रेट क्या होगा, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, सॉरी मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री, एक्सेप्ट मिथाइल ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये आपको याद होगा, ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डिग्री लिखा है, इसलिए मैंने 3 डिग्री का एग्जांपल दिया यहाँ पे, ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन एग्जांपल नहीं दिया है। क्लियर है। तो अगर ये ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा तो ये तो और ज्यादा स्टेबल है, तो ये इससे भी पहले आ जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली हमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री को ही देखने हैं। अभी तो हमने क्या बोला, 3 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। The second is the living group tendency. Living group tendency. Now we have to compare the living group tendency, and we know that as the stability of anion will increase, living group tendency will increase. तो अगर मेरे पास ये है RF, RCl, RBr and RI, तो ये क्या देगा F माइनस ये क्या देगा Cl माइनस ये क्या देगा Br माइनस ये क्या देगा I माइनस एज अ लिविंग ग्रुप। तो ये सभी हमारे क्या है लिविंग ग्रुप। और हमने सॉल्वेंट क्या ले रखा है, सॉरी सॉल्वेंट से लिविंग ग्रुप कभी इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है, सॉल्वेंट लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या बताया था, टॉप टू बॉटम। इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन विल इंक्रीज। द स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। मींस व्हाटएवर विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो क्या होगा, आर आई का सबसे ज्यादा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल, फिर आरएफ। चलो नोट करो इस वाले को। एंड थर्ड फैक्टर, थर्ड जो फैक्टर है दैट इज सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का नेचर बता रखा है, इफ इट विल बी पोलर प्रोटिक देन extent of hydration and solvation will be higher. So polar protic solvent will increase the rate of SN1 reaction. Polar protic solvent will increase the rate of SN1 reaction. क्लियर है। तो आज यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, ओके।